अब जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन। ऊपर एक लीनियर फैक्टर रखा होगा और नीचे अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रखा होगा, साथ में डीएक्स पड़ा होगा। अंडरस्टूड? न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर होगा, नीचे अंडर रूट में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। इसमें पहले मुझे एक छोटा सा ऑपरेशन लगाना है। आपने क्या करना है, आपने लीनियर को लिखना है a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक जो अंडर रूट के अंदर है, और प्लस b। इस इक्वेशन को लगाने के बाद आपने a और b की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टूड? मान लो आपने वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप इस इंटीग्रेशन को क्या लिखोगे, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, प्लस b के नीचे भी यही आ जाएगा अंडर रूट में क्वाड्रेटिक और dx। फिर अपने पास ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब ये तो वो है जो हमने अभी सीखा पीछे वाले क्वेश्चन में, b तो कांस्टेंट ही है, सो डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक, यही तो सीखा पिछले वाले क्वेश्चन में। और ये क्या है, a कांस्टेंट है, ये बनेगा f डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। इसका आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर बताया था मैंने, 2 रूट एफ एक्स। पेपर में अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत लगाना, उसको 2 लाइनों में करके दिखा देना कि f डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एफ एक्स होता है। गॉट इट? अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर आपको पूरा फील आएगा। मुझे बस कोई मदद करो मेरी, न्यूमरेटर में कोई लीनियर फैक्टर लिखवा दो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे। x प्लस 7 dx और अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक लिखवा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। दैट्स इट। चलो जो कुछ भी लिख लो यार, अल्टीमेटली दे विल लैंड टू वन ऑफ दोस 3 फॉर्मूलाज। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर है x प्लस 7, उसको मानेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x प्लस 5 प्लस एक कांस्टेंट b। ठीक है, उसके बाद अब कंपैरिजन करेंगे, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में कितना है 2 है। इसका मतलब a कितना आ गया 1/2। क्या मेरी बात समझ में आई? कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में कितना है 7, राइट साइड में कितना है 5a प्लस b। a को अगर 1/2 रखता हूं तो b की वैल्यू 7 माइनस 5/2 आ जाएगी। 7 2 जा 14 माइनस 5, इजंट इट 9/2? बोलो हाँ कि नहीं? अब मेरे पास a और b की वैल्यूज आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x प्लस 7 है दैट इज इक्वल टू a टाइम हाफ टाइम 2x प्लस 5 और प्लस में 9/2। इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना? अब उस न्यूमरेटर में x प्लस 7 को उठा के ये रखो। ठीक, तो ये बन गया इंटीग्रेशन, x प्लस 7 तो हो गया हाफ ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 dx। एम आई करेक्ट? इसको कर दो दोनों पे स्प्लिट। अब एक इंटीग्रेशन तो ये वाला आ गया, दैट इज 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, बाहर 1/2 dx। और एक इंटीग्रेशन ये वाला हो गया 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये दो कन्वर्ट हो गए। आई कॉल इट I1 एंड दिस वन एज I2। ठीक है, बाद में I1 I2 की वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ I1 क्या है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 dx। कैसे करोगे इसको, या तो वो f डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स बताया था, डायरेक्ट लगा लो,
या अगर ज्यादा नंबर में आता है मुझे सॉल्व करना पड़ जाए तो मैं डिनोमिनेटर को टी मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लो, बल्कि उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है। इसका डेरिवेटिव कितना, 2x प्लस 5 dx विल बी 2t dt। तो ये बनेगा हाफ इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन टी। अब हाफ से 2 कट गया और ये सिंपली क्या बचा, 1, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट। एक तो t से t गया, 2 से 2 गया, और t क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो I1 का इंटीग्रेशन आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई सुखमन, ठीक है। नाउ फॉर I2, I2 है मेरे पास 9/2 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 करने के बाद वो इसमें ऑलरेडी है, थैंक यू। एक्स का कोफिशिएंट 5, उसका हाफ 5/2, उसका स्क्वायर, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 1। करेक्ट है बात मेरी। दैट वुड बी 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर, ये तीनों तो मिलके बन गए x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 21/4, जिसको मैं लिख सकता हूं -√21/2 होल स्क्वायर। क्या मेरी बात करेक्ट है। तो ये dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली वेराइटी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दैट इज 9/2 तो बाहर है ही, ln ऑफ x की जगह है x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 21/4 प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ हाँ, वो सेम ही है, वो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ही आएगा। अब ये और ये मिला के आपने यहां पे रखने हैं, यू गेट योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई। इतने एफर्ट्स इस वैरायटी के इस तरह के सवालों में आपको डालने, ठीक है बात। इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। सोचो जी, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ध्यान देना, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये नीचे दिया हुआ है। इन दोनों एंगल्स का समेशन या डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो विद साइन। साइन क्यों, उसका पर्पस भी है एक। तो मैंने क्या किया, ऊपर क्रिएट किया साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी dx। मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या एक्स्ट्रा आ गया, b माइनस साइन ऑफ b माइनस ए। तो बेसिकली आपने न्यूमरेटर को साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, जो कि कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे डिवाइड भी करोगे। तो बाहर में डिवाइड कर देता हूं 1 अपॉन साइन b माइनस ए से, ये एक्सप्रेशन बन गया। देखो जरा ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस साइन के साथ ऊपर क्रिएट किया, साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऊपर बन गया साइन b माइनस ए, उससे डिवाइड भी करेंगे बैलेंस बनाए रखने के लिए। एम आई करेक्ट। आप किसी भी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसमें 5 ऐड करोगे तो 5 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बेसिकली साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड कर दिया। करेक्ट है मेरी बात, बोल, ठीक है। तो दिस इज 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी लगाओ, तो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए
साइन एक्स माइनस बी, नीचे आ जाएगा वही कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। बोलो बाकी मेरी बात ठीक है? ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर को दोनों पे स्प्लिट कर दो। ध्यान दो एक मिनट, स्प्लिट करूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस बी, सॉरी टेन एक्स माइनस ए, वन अपॉन साइन बी माइनस ए। ये क्या बन जाएगा जब इसके नीचे करेंगे, टेन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ टेन एक्स माइनस बी डीएक्स। बोलिए हाँ कि नहीं आकाश? ठीक है, वन अपॉन साइन बी माइनस ए। नाउ यू केम टू द फाइनल स्टेप टू इंटीग्रेट। टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन एल एन सीकेंट एक्स माइनस ए, एल एन सीकेंट एक्स माइनस ए माइनस एल एन सीकेंट एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर है। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें एक छोटी सी, एक सेकंड रुको, एक छोटी चीज नोटिस करो, मैंने ऊपर कॉस के साथ क्यों क्रिएट नहीं किया। अगर मैं यहां रफ में कर रहा हूं, ध्यान दो, अगर मैं ऊपर मान लो कॉस अल्फा माइनस बीटा और नीचे है कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर मैं ये क्रिएट कर देता तो अब ऊपर फॉर्मूला खुलता कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यस और नो। और जब उसको स्प्लिट करता दोनों के नीचे तो वो वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा बन जाता। मतलब इस केस में क्या आता, वन माइनस टेन एक्स माइनस है टेन एक्स माइनस बी। क्या मेरे पास उसको इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका है? नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए जब भी इस तरह का ऑपरेशन हो तो न्यूमरेटर में साइन के साथ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि वो इजीली स्प्लिट हो जाए। गॉट इट? लिख लो।